छांगुर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। एसटीएफ की जांच में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट सामने आई, जहां 4 अफसरों की इस पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका देखने को मिली है। आपको बता दें कि एडीएम, साथ ही इंस्पेक्टर, 2 सीईओ की संदिग्ध भूमिका देखने को मिली। अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई संभव है। बलरामपुर के कुछ अधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है। हालांकि ये लंबे समय से कहा जा रहा था कि छांगुर का अगर ये नेक्सस फैलाने की कोशिश छांगुर कर भी रहा है, चाहे नसरीन के साथ मिलकर या और भी लोगों को अपने इस तरह के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो ये किसी प्रशासन की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। और अब ऐसे में ये बहुत बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से, जहां प्रशासन की भी मिलीभगत देखने को मिली। एडीएम, इंस्पेक्टर, 2 सीईओ के नाम सामने आए हैं। अधिकारियों पर अब जल्द कार्रवाई हो सकती है, यानी कि इन अधिकारियों पर अब जल्द गाज गिर सकती है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि छांगुर न सिर्फ बलरामपुर बल्कि यहां तक कि नेपाल, गाजियाबाद, अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में इस तरह की कोशिश कर रहा था कि उसका नेक्सस एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर फैल सके और छांगुर को उसका बहुत बड़ा फायदा हो सके। अब उसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। 4 अफसरों की इस पूरे मामले पर संदिग्धता यहां पर देखने को मिली, जहां एडीएम, इंस्पेक्टर, 2 सीईओ के नाम सामने आए और अधिकारियों पर अब जल्द कार्रवाई संभव है। एसटीएफ आगे माना जा रहा है कि और भी कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले पर कर सकती है। इस बार छांगुर की मुश्किलें कम तो नहीं होंगी, लेकिन जो बढ़ने वाली है उसका अंदाजा शायद छांगुर ने खुद भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि अब एडीएम, इंस्पेक्टर, 2 सीईओ की जो संदिग्ध भूमिका यहां पर देखने को मिली है, माना यही जा रहा है कि इनकी पर भी गाज गिरेगी। और जब इन पर गाज गिरेगी, पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, तो उस दौरान शायद और भी प्रशासनिक अमले इस पूरे मामले पर संलिप्तता देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरह के मामलों में अमूमन तौर पर यह देखने को मिला है। और तकरीबन 15 से 20 सालों से यह धर्मांतरण का ऐसा घिनौना खेल रच रहा था उत्तर प्रदेश में, और इसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी। जब अभी हाल फिलहाल में पीड़ित लोगों की तरफ से बयान सामने आने लगे, तब जाके छांगुर के इस नेक्सस का, इस पूरे धर्मांतरण के खेल का उजागर हुआ। और उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसटीएफ की टीम, एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अब एसटीएफ की तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एसटीएफ की जांच में ये पता चला है कि कई प्रशासनिक अमले भी इस पूरे मामले में उनकी भूमिका देखने को मिली है। एडीएम, इंस्पेक्टर, 2 सीईओ की संदिग्ध भूमिका देखने को मिली है। इस्लामिक मूवमेंट पर इस दौरान टीम तैयार की गई थी छांगुर की तरफ से। एटीएस की जांच में छांगुर पर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे आए दिन हो रहे हैं। नेपाल में पैठ बनाने की कोशिश में ये छांगुर था, जहां नेपाल के 46 गांवों के युवाओं पर भी नजर थी। युवाओं को अपनी चपेट में लाने के बाद युवाओं से कैसे धर्मांतरण के इस खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी की फिराक में ये छांगुर था। और इसी के चलते भी कहा जा रहा है कि अभी और भी कई चौंकाने वाले खुलासे पूरे मामले पर होंगे। लखनऊ से लालचंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लालचंद, चूंकि देखिए ये पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि जब इस तरह का कोई नेक्सस छांगुर की तरफ से चलाया जा रहा है या अपनी मंशा के तहत उस काम को धरातल पर परिपूर्ण करने की कोशिश की जा रही है, तो बिना प्रशासन के ये काम हो ही नहीं सकता। अब 4 अफसरों पर गाज गिरने की संभावना। बिल्कुल रितु, जिस तरीके से धर्मांतरण का लंबा खेल और लंबे समय से चल रहा था, छांगुर की तरफ से जो जलालुद्दीन है और उसकी महिला सहयोगी नसरीन, नीतू, वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा खेल चला रहे थे। तो इस रैकेट में बहुत बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और एक बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा था, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही के जिलों में ही नहीं, ये बल्कि बात करें चाहे महाराष्ट्र की, चाहे हैदराबाद की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, और इसके साथ तमाम राज्यों से इसके नेटवर्क छांगुर बाबा के रहे हैं। और यही वजह है कि जो छांगुर का ये धर्मांतरण का खेल था, इसमें तमाम ऐसे लोगों को सम्मिलित रखा था जिससे कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो पाए। और शायद यही वजह है कि जो एटीएस ने अपनी गोपनीय जांच की है, उसमें 4 ऐसे अफसरों के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। 19 से 24 के बीच में इन्होंने जो है छांगुर की मदद की है, मददगार है और एक बड़े मददगार के रूप में बताया जा रहा है। फिलहाल सबूत का इंतजार कर रही है एटीएस की टीम। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एक एडीएम रैंक का अधिकारी इसमें शामिल है, 2 सीओ रैंक के अधिकारी हैं और एक इंस्पेक्टर की जानकारी एटीएस को निकल के सामने आ रही है। और ऐसे में एटीएस अब उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है। उस सबूत के आधार पर इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तमाम ऐसी पीड़िता थी, उन्होंने आरोप लगाया था रितु की अधिकारी जो है शिकायत करने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं। और यही वजह है उन्हें
धर्मांतरण के नाम पर जो मारा गया, पीटा गया, उन्हें लालच दिया गया, उनका रेप किया गया, ये तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं। पीड़िताओं ने अपने बयान में ये चीज हिंदी खबर पर खुलकर बोला था और जाहिर सी बात है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस धर्मांतरण के खेल में जो विदेशों से फंडिंग हो रही थी, करोड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही थी। आप देखिए कि कितने बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें तमाम करोड़ों रुपए भेजे जाते थे कि एक बड़ा रैकेट चलाया जाए धर्मांतरण के नाम पर, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नाम पर। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है लगातार कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। आज एटीएस रिमांड खत्म हो रही है, पुलिस की रिमांड जो है छांगुर की और नसरीन की खत्म हो रही है, शाम को 6 बजे खत्म होगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जो है कोशिश की जाएगी कि उनको फिर से रिमांड पर लिया जाए और भी पूछताछ की जाए, क्योंकि इसमें 9 लोगों के नामजद एफआईआर हुई है, लेकिन अभी सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर 5 लोग जो अभी तक नामजद होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। कौन लोग वो लोग हैं जिनका जो है बाबा के साथ सबसे बड़ा कनेक्शन रहा है, गहरा कनेक्शन रहा है, वो लोग आखिर कब गिरफ्तारी होगी, उसके बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि अभी इसमें ऐसे तमाम सदस्य हैं जो धर्मांतरण में तो संलिप्त ही थे, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र बनाने को लेकर भी वो संलिप्तता जो देखी जा रही है, उसको लेकर भी कई लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ आप देखिए कि नेपाल के जरिए करोड़ों करोड़ों रुपए भेजे जा रहे थे धर्मांतरण के नाम पर, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नाम पर। इसके साथ ही जो युवा हैं उनको सबसे ज्यादा ऋतु जो है बरगलाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए अब माना यही जा रहा है कि एक और चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। बहरहाल लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि इस बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, जहां छांगुर का गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आ चुका है। दरअसल छांगुर और बदर सिद्दीकी का जो गाजियाबाद कनेक्शन है वो सामने आया। गाजियाबाद की रहने वाली महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बहन और अन्य कम उम्र की लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता था, उनको बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराने का आरोप छांगुर और इसके साथ ही सिद्दीकी पर लगा है। बहला फुसलाकर गायब करने तक के भी कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर, और ये युवक आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सैम सिद्दीकी के नाम से अपना अकाउंट बनाए हुए है। ये मासूम लड़कियों को अपने जालसाज में फंसाता था और फिर उनका धर्मांतरण कराता था। क्योंकि अब छांगुर से उसका कनेक्शन निकाला जा रहा है, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले और बहुत बड़े खुलासे ऐसे हो रहे हैं जो कि छांगुर की मुश्किलें और छांगुर के साथ साथ जो भी उसके मददगार या जिन लोगों की संलिप्तता इस तरह के मामलों में या धर्मांतरण के मामलों में देखने को मिली है, उन पर भी अब शिकंजा कसने वाला है। क्योंकि अब छांगुर का गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आ चुका है। छांगुर और बदर सिद्दीकी का गाजियाबाद कनेक्शन है। गाजियाबाद की रहने वाली महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां गाजियाबाद की रहने वाली महिला की तरफ से कहा गया कि बहन और जो अन्य कम उम्र की लड़कियां हैं उनको बहलाया फुसलाया जाता था, उनको अपने जाल में फंसाया जाता था और धर्मांतरण तक उन लोगों का करा दिया जाता था। बहला फुसलाकर गायब करने के भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, और ऐसे में ये बदर सिद्दीकी है जो सैम सिद्दीकी के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। क्या कुछ हुआ था, और ये जो जिसका नाम बदर सिद्दीकी नाम प्रकाश में आ रहा है, छांगुर बाबा से जुड़ रहा है, किस तरीके से आपकी बहन को बरगला फुसला के जो धर्मांतरण की उसमें धकेला इसने? सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। फिर उसके बाद जब ये जो मेरी बहन है, ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है।
अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। अच्छा, जब तलाश शुरू करी अपनी बहन की तो और भी कई लड़कियों के नाम सामने आए? जी, और भी लड़कियों के नाम सामने आए थे। इसमें काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं जो ये मतलब करता था। इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। अच्छा, क्या बहन से जानकारी हुई? मारा पीटा करता था, क्या करता था? मारता था वो, उसको सिगरेट के भी निशान थे, सिगरेट के निशान थे, और बोलती थी कि मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई थी तो बदर पीर बाबा के इसके चावल लेके आया था, पीर बाबा से उसने चावल पढ़वा के पानी वानी पिलाया उसको। कभी छांगुर बाबा का जिक्र किया? ये पीर बाबा छांगुर जो है वो अपने आप को नाम पीर लेती थी पीर वो, नाम लेती थी वो कि पीर उसके जो साथ में है, इसके जो बड़े हैं इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरे साथ में मेरे जो मुझे हेल्प करते हैं, मुझे और तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरे साथ तू जॉब करने चल। उसको ये करके वो घर से बहला फुसला के लेके गया, और जब आया था तो उसमें 3 आदमी स्कोडा की सिल्वर कलर की गाड़ी में थे, जिसमें जो बाहर बच्चों ने देखा उसमें 3 आदमी बैठे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे शीशों पे। अच्छा, और लड़कियों के बारे में क्या कुछ जानकारी हुई? क्या आपकी बहन को पता था उन लड़कियों के बारे में, या जब आपकी बहन काफ़ी टाइम तक नहीं मिली तब आपको पता चला? मेरी बहन जब नहीं मिली, हमने कंप्लेंट करी पुलिस थानों में, तो पता चला कोई और भी इस नाम से कंप्लेंट दर्ज है। धीरे धीरे करके फिर इस तरह से लड़कियों के नाम सामने आए। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं, सारी हिंदू लड़कियां, और ज्यादातर 22, 21, 19, 25 साल के आसपास की ही अच्छा, लड़कियां। आपकी बहन आई तो कुछ चेंज दिखे क्या? नमाज वगैरह पढ़नी या ऐसी एक्टिविटी करती दिखी जहाँ शक हुआ हो कि उसने धर्मांतरण पूजा कर? करनी बंद कर दी सर, वो पूजा ही नहीं करती थी। भगवान के नाम पे चिढ़ना, अजीब सी हरकतें करना, घर में अकेले बैठे रहना, किससे बात ही नहीं करती थी वो। मतलब घर में भी मम्मी पापा से भी ढंग से बात नहीं करती थी, और कहते थे व्रत, उसको व्रत वो पहले बहुत करती थी सोमवार के, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। पूजा पाठ, मंदिर में आना, कुछ नहीं करती थी वो। तो बात हुई तो कभी लगा धर्मांतरण कराया गया, ब्रेन वॉश किया गया? ब्रेन वॉश हो रहा था उसका, ब्रेन वॉश अच्छे तरीके से उसने ऐसा कर दिया कि उसको हर चीज से उसको हटा दिया था। जो भी हमारे हिंदुओं में जो भी पूजा पाठ, माँ बाप का जो आदर जो भी था, उसने हर चीज से उसको खत्म कर दिया। बस एक चीज उसके दिमाग में कि बदर 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 बदर, मतलब उसने इतना अपने आप को उसके दिमाग में बैठा दिया कि उसको उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं था। ये पीर बाबा और ये इनका मतलब इतना उसके दिमाग में चढ़ गया था कि वो किसी और चीज में विश्वास ही नहीं करती थी। क्या कभी बाहर ले जाने की बात कही थी, दुबई या बाहर की कंट्री में? बाहर कहता था कि पासपोर्ट जो हमने बनवाया था वो भी घर पे ही है, लेकिन बिना पासपोर्ट के वो लेके गया उसे, बिना पासपोर्ट के वो लेके जा रहा है, तो इलीगल तरीके से जा रहा है ना। तो ये वाली चीज है कि उसने कहा था कि बाहर चलेंगे, जॉब दुबई चलेंगे, दुबई का नाम उसने लिया था, दुबई चलेंगे, वहां पे मॉडलिंग मेरे जानकार हैं, मैं वहां पे तुझे काम दिलवा दूंगा। जब अब बदर सिद्दीकी का नाम छांगुर बाबा के साथ जोड़ रहा है, कहीं ना कहीं एक के बाद एक कड़ियां नई जुड़ती जा रही हैं, तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है अब अपनी बहन के सर बाद? ये इसी के ही साथ है, झांगुर बाबा के साथ बदर अख्तर सिद्दीकी है, इन्होंने ही मिलके मेरी बहन को गायब किया है। और इसके साथ में ही जो और बाकी लड़कियां हैं, मैं यकीन के साथ कहती हूँ इन लोगों ने ही इनको गायब किया है। जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे ना, तब तक लड़कियों का पता नहीं चलेगा। और मैं मोदी सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये ठीक है, इन्होंने बिला तोड़ दिए, 100 करोड़ का नुकसान हो गया, ये हो गया, लेकिन हमारा क्या? जो पीड़िता है, जो लड़कियां भी घर नहीं आई, उनका क्या? तो हमें और कुछ नहीं, हमारी बहन सुरक्षित अपने घर आ जाए, इस आदमी का पता चल जाए, बदर अख्तर सिद्दीकी का, झांगुर बाबा, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि क्या लग रहा है और भी लड़कियां जब तलाश होगी तो और भी लड़कियां सामने आ सकती हैं? बिल्कुल आएंगी सर, बहुत बड़ा रैकेट है। मुझे या किसी को पता ही नहीं, हम आइडिया नहीं लगा सकते कितना बड़ा रैकेट इनका चल रहा है। और हर लड़की को ये पैसे दिखा के लोभ लालच देना, हर लड़की को जॉब का झांसा देना, वहां चलना, ये अच्छी मतलब ऐसी लाइफ मेंटेन करके रखता था। जिम ट्रेनर का वो दिखाता था, अपनी बॉडी बिल्डिंग बना रखी थी उसने। ड्रग्स वगैरह भी देता था वो प्रिया को, उसको ड्रग्स वगैरह भी वो देता था।
ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो और सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी और विमल स्वामी गाजियाबाद से। विमल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए छांगुर का बल्कि यहाँ पर सिद्दीकी का भी सामने आ रहा है और जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, एसटीएफ की कार्रवाई, क्या गाजियाबाद का ये कनेक्शन खंगाल पाई कि अभी तक ये सिद्दीकी है कहां और कितनी लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है? जी मैडम, बता दें, खुद को पीर बताने वाला और धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाला ये झांगुर बाबा गाजियाबाद का कनेक्शन सामने आया है। झांगुर बाबा और बदर अख्तार का गाजियाबाद कनेक्शन है। खुद को ये अपना दायां हाथ बताता था। अख्तार सिद्दीकी का हिंदू लड़कियों पर बल गिराकर धर्म परिवर्तन और उन्हें गायब कर लड़कियों को, बहनों को आए दिन सामने बदरगाह सामने बातें आती थी और ये इस तौर पर पीले चावलों को लड़कियों को खिलाता था और उनका ब्रेन वॉश करता था। वहीं पुलिस इसकी पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बिल्कुल देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और योगेंद्र, आपके पास आते हुए, चूंकि बलरामपुर में जब 100 करोड़ का आलीशान वो ठिकाना झांगुर का ध्वस्त कर दिया गया था, तब माना जा रहा था कि शायद मामला ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं कि झांगुर बाबा का जो नेटवर्क था, जितने जिले थे, इसके साथ ही महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, इस तरह की जगहों से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था। विदेशों से उसके कनेक्शन जुड़े हुए थे। 40 बैंक खाते मिले जिसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। महाराष्ट्र के जगहों पर उसने जमीनें खरीदी हैं, पुणे के आसपास उसने जमीनें खरीदी हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और इसमें की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से, वो जहां जब आगे बढ़ेगी तब नए खुलासे होंगे और तब नई नई चीजें सामने आती रहेंगी। खासकर जब पीड़िताएं कह रही हैं, जब पीड़ित कह रहे हैं कि किया करता था, झांगुर ने जो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था, उसको किसी का फोन आता था, वो कहता था हुक्म, फिर जब वो बात अपनी कह लेता था तो फिर तालीम कहता था। तो ये तमाम चीजें जो है धीरे धीरे सामने आ रही हैं। लेकिन झांगुर के तरफ से जो बहुत साइलेंटली काम किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल लालचंद, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए झांगुर को लेकर कई लगातार जो यहाँ पर खुलासे हैं वो हो रहे हैं। गाजियाबाद कनेक्शन अब बदर सिद्दीकी और झांगुर का सामने आ गया और इस तरह के मामलों से ये समझा जा सकता है कि अभी महज बदर सिद्दीकी का नाम सामने आया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे, कार्रवाई और तहकीकात आगे बढ़ेगी, तब शायद बदर सिद्दीकी जैसे कई और लोग भी इस तरह के मामलों में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बदर सिद्दीकी जैसे तमाम ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं या मुस्लिम लड़के हैं, युवा लड़के हैं जो इस खेल में सम्मिलित थे, जिनको मोटी रकम दी जा रही थी, जिन्हें इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रकम दी जा रही थी। और ये सबसे बड़ी बात कि ये नाम बदलते थे। पहला अपना नाम ये हिंदू बताकर, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, ये लोग जो है पूजा पाठ का दिखावा करते थे। जिसके बाद ये जो अब लड़की इनके जाल में फंस जाती थी, उनका वीडियो बना लेते थे, उनका धर्मांतरण कराते थे, उनको जो है दबाव बनाते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, तमाम तरीके के हथकंडे ये अपनाते थे। और यही वजह है कि बदर सिद्दीकी जैसे ऐसे तमाम लोग हैं जो इस तरीके के काम में संलिप्त हैं। आपने देखा इस तरीके के हिंदी खबर पर बैठकर बात उसने बताई थी, औरैया की लड़की जो पीड़िता थी उसने बैठकर पूरी बात बताई थी, किस तरीके से उनका वीडियो बनाया गया। उन्हें वीडियो पर झांगुर बाबा, जो झांगुर है, वो कहीं ना कहीं जो है उनको मोटिवेट करता था, जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उनको पैसे का लालच दिया जाता था। और यहाँ पर देखिए कि हर एक लड़की को सिगरेट से जलाने की बात सबसे ज्यादा सामने निकल के आ रही है कि उन हर लड़की को जो है जलाया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें पीटा जाता था। ऐसे अभी तमाम लड़कियां हैं जो सामने आएंगी, जिनका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। और ये खेल लंबे समय से चल रहा था और ये सिर्फ गाजियाबाद में बदर सिद्दीकी नहीं, ये ऐसे तमाम लोग हैं, चाहे हरियाणा की बात की जाए,